इन बच्चों को देख के बाबा मुझे अपने बचपन की याद आ गई। नहीं नहीं कहने दो, खोलने दो, ये भगवान नहीं रोक सकता है, हमारी तो क्या चलती है इन्हें। जब इन्हें कोई आने से नहीं रोका तो हंसने से कौन रोक सकता है। इन्हें देख करके मुझे अपने जीवन की याद आ गई। जब मैं पढ़ता था अपनी क्लास में तो इतना होशियार था, हेड मास्टर ने क्लास में से मेरा नाम काट दिया कि तू इतना होशियार कैसे हो गया। बचपन में मेरे पिताजी मुझे विद्यालय में जमा करने के लिए ले गए। हेड मास्टर से बोले इसे जमा कर लो। हेड मास्टर ने मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से पूछा, अच्छा ये बताओ ये किसका बच्चा है। तो मेरे पिताजी बोले आपका ही है। अब मुझे बड़ी शर्म लगी, मैं अपने बाप का मास्टर से करे आपका, और मैंने शर्म से नीचे को गर्दन कर ली। हेड मास्टर मुस्कुराया, मेरी तरफ देखा और मेरे पिताजी से बोला बताओ। फिर इधर का मुंह किया, फिर मेरी तरफ देखा, फिर हंसा, फिर मुझसे बोला बताओ ये किसके पिताजी हैं। मैंने कहा आपके ही हैं। अब तो मास्टर गुस्सा हो गया, बोला ले जाओ, इसे मैं नहीं पढ़ा सकता, इसे तो कोई गधा ही पढ़ा सकता है। मेरे पिताजी बोले इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में लेके आया हूं। अब तो मास्टर और गुस्सा हो गया, बोला तू साइंस जानता है। मैंने कहा जानता हूं। बोले एक सवाल बता। मैंने कहा पूछो। मास्टर ने मोमबत्ती जलाई और बोला बता इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया, इस मोमबत्ती में प्रकाश कहां से आया। मैंने मोमबत्ती में फूंक मारी, बुझाई, मैं बोला बता कहां गया। मैंने कहा गया। मैंने कहा मास्टर जी ये जहां गया है ये वहीं से आया था। तो मास्टर कह रहा तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो तू इतिहास जानता है। और मैंने कहा जानता हूं। बोले बता हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मैंने कहा मास्टर जी इसका तो तुम्हें पता होगा क्योंकि तुम ही शादीशुदा हो। भाई हम तो बच्चे हैं, हमें क्या पता। तुम मास्टर हो, तुम ही बता दो हिंदुस्तान की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है। मास्टर बोला सुन मैं बताता हूं। मैंने कहा बताओ। सुन इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है, समझे। इस हिंदुस्तान में 1 मिनट के अंदर एक महिला एक बच्चे को जन्म देती है। मैंने कहा मास्टर जी वो कौन सी महिला है जो 1 मिनट में एक बच्चे को जन्म देती है। क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे, क्या उस महिला को मुझे दिखाओगे, वो कौन सी महिला है। मास्टर बोला तेरी समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरी समझा। बोले समझ बेटा मेरा मतलब ये है जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है, जितनी देर में तू अपनी एक सांस खींचता है उतनी देर में हिंदुस्तान में एक बच्चा पैदा हो जाता है। तो मैंने अपनी सांस रोक ली। मास्टर बोला क्या कह रहा है। मैंने कहा एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। नहीं मास्टर जी एक भी पैदा नहीं होने दूंगा। तभी दूसरा विद्यार्थी आया और दूसरा विद्यार्थी कर रहा। मास्टर बोला तू क्या कर रहा है कि जल्दी जल्दी गिन मैंने कितने पैदा करके फेंक दिए। मास्टर जी मैं भारत को चीन बना रहा हूं। मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अच्छा ये बता जब हम मक्का भूनते हैं तो कढ़ाई में से मक्का के दाने क्यों उछलते हैं। मैंने कहा तू कढ़ाई में बैठकर देख, तुझे अपने आप पता लग जाएगा। अब मास्टर बोला तू गलत जवाब दे ले, मेरा भी नाम रतनलाल मास्टर नहीं, कल तेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे नहीं दिए तो। अंत में एक सवाल और बता। मैंने कहा पूछो। बोले बता महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं, महिलाएं अपनी मांग में सिंदूर क्यों भरती हैं। मैंने कहा मास्टर जी महिलाएं अपनी मांग में इसलिए सिंदूर भरती हैं लोगों को पता चल जाए इस प्लॉट की रजिस्ट्री हो चुकी है। अब मास्टर मुझसे बोला तू मुर्गा बन, तू मुर्गा बन। अब मुझे मुर्गा बना दिया, एक डंडा मारा और बोला बता
तू कौन है? मैंने कहा मैं हूं मुर्गा। बोला कौन? मैंने कहा मुर्गा। मास्टर बोला बता मैं कौन हूं? मैंने कहा तू मुर्गी। मास्टर बोला तेरे पास क्या प्रमाण है कि मैं मुर्गी हूं? मैंने कहा कल तू मेरी कॉपी पर 2 गोल गोल अंडे देगा। वास्तव में बहन जी आप बहुत अच्छा हंस रही हैं। वास्तव में ये बहन जी 4-5 आगे जो बैठी है बहुत अच्छा हंस रही है बाबा। नहीं तो एक कब सम्मेलन में गया, एक बहन जी सामने बैठी और मैंने खूब जोर लगाया उन्हें हंसाने का, और वो कुप्पा हो गई हूं। वो हंसे नहीं, मैं खूब जोर लगाऊं वो हंसे नहीं। तब मैंने उनसे कहा कि बार बार घूरे मुझे एक मेला मंच पे। मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? बार बार घूरे मुझे एक महिला मंच पे। मैंने कहा बहन जी बीमारी तुमको कैसी है? हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। हंसो नहीं बिल्कुल, ताली भी बजाओ नहीं, मेरी कविता की कर दी तुमने ऐसी तैसी है। महिला बोली देख तुझे गुस्सा बहुत आ रहा है, पर क्या करूं मेरी तकदीर ऐसी है। मन करता है 2-4 हाथ धर दूं, क्योंकि तेरी ये सूरत बिल्कुल मेरी सास जैसी है। तब मुझे पता लगा कौन ही हंस रही है, उसे अपनी सास दिखाई दे रहा है। बढ़िया है। आप खिलखिला रही, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वास्तव में नेताओं की बात की, बहुत बढ़िया। देखो जिंदगी में हंसते रहना चाहिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं भगवान की कसम, जो आदमी हंसता रहेगा वो जिंदगी में स्वर्ग नहीं जा सकता। भगवान की कसम कह रहा हूं, जो आदमी हमेशा हंसता रहेगा वो स्वर्ग जिंदगी में नहीं जा सकता। क्यों? तो धरती पर जहां भी हंसेगा वहां पर स्वर्ग खुद बन जाएगा, वहीं पर स्वर्ग बन जाएगा जहां भी हंसेगा। उसे जरूरत नहीं स्वर्ग जाने की। इसलिए आप बिल्कुल स्वर्ग में हैं और रामनगरी में हंसना, आप हंस रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। इसलिए हंसते रहिए, टेंशन मत लो। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है, आदमी का दिमाग खराब कर देती है। एक आदमी 4थी मंजिल पे घूम रहा अच्छा खासा, दूसरा व्यक्ति आया ऊपर को मुंह किया और बोला ओए रतन सिंह तेरी छोरी को एक्सीडेंट है। वो अच्छे खासी को टेंशन दे गया, तेरी छोरी को एक्सीडेंट है वो। अब रतनलाल 4थी मंजिल पे थे, टेंशन में नीचे, और 3री मंजिल पर आया तो उसे होश आया मेरी तो कोई छोरी ना है, मेरी तो कोई छोरी है ही नहीं। और जब घूम के 2री मंजिल पर आया तो फिर उसे ध्यान आया मेरा तो ब्याह ही ना है। और जब सबसे नीचे मंजिल पर आया तब उसे होश आया मेरा तो नाम ही रतन सिंह ना है। इसलिए हंसते रहिए, टेंशन मत लीजिए। टेंशन बहुत बुरी चीज होती है।